यहाँ पर देख सकते हैं पहले अकाउंट किया था तो 2,56,000 के आसपास था। तो अभी इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अभी इनका कैपिटल देख सकते हैं इंक्रीज हो गया है 2,81,000। तो गाइस, जब मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स पोर्टल पे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता था कि हम आखिर पता कैसे करें कि हमने कितनी अर्निंग की है। और मुझे लगता है आपका भी यही शायद प्रॉब्लम होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि आपकी कितनी अर्निंग हो रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। अब गाइस, ये सेलर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, बड़े बड़े सीट्स को मैनेज करना पड़ता है, कोई पेड टूल का यूज करना पड़ता है, तब वो एग्जैक्ट पता लगा पाते हैं, या फिर उनको थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करना पड़ता है या अकाउंटेंट रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो पता कर पाते हैं कि यार हम ऑनलाइन कितनी अर्निंग कर रहे हैं इस ई कॉमर्स बिजनेस में बिजनेस करके। लेकिन गाइज, इसका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे सीट के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप सिर्फ 2 मिनट अगर मेंटेन करोगे तो आप एग्जैक्ट पता कर पाओगे कि आपकी बिजनेस से आखिर अर्निंग कितनी हो रही है। अगर आप टाइम टू टाइम इसे मेंटेन करोगे, सिर्फ आपको 2 मिनट डेली देने हैं, तो आप यहां पर एग्जैक्ट पता कर पाओगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बिजनेस को सही से मैनेज करना चाहते हो तो आपको डे वन से पता होना चाहिए कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो बिजनेस से। आपको अगर पता होता है कि हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं इस बिजनेस से, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि इस बिजनेस को हम अच्छे से करें। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक कैलकुलेट नहीं करोगे और बाद में आपको पता चलता है कि भाई इससे तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो आपको ये डीमोटिवेट करता है काफ़ी। तो इसलिए आपको डे वन से पता होना चाहिए कि आपको कितनी अर्निंग हो रही है इस बिजनेस से। तो ये जो सीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो मैंने इस सीट के बारे में एक बार और डिस्कस किया था वीडियो में, लेकिन आज इस सीट को मैं एग्जैक्ट और भी डाटा के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक गूगल सीट को मेंटेन करके, आप चाहो तो एक्सेल सीट भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि गूगल सीट ऑनलाइन होता है तो हम गूगल सीट में सेलर इसे मेंटेन करते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक सेलर का डेटा के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे विद इन 2 मिनट आप इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट लॉस के डेटा को मैनेज कर सकते हो। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर ये सीट है, बेसिकली गूगल सीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले डेटा का है, तो यहाँ पर इसी डेटा वाले सीट से ही सब कुछ आपका मेंटेन हो जाएगा और आपको ये बेसिकली पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस ओवरऑल प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो जैसे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सेलर पहले तो रेगुलर मेंटेन कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में वो रैंडम रैंडम करने लगे। तो मैंने जैसा कि बताया, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कब ये सीट मेंटेन करना है। आप चाहो तो 2 दिन में कर सकते हो, पर डे कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो। आपको जब भी डेटा चाहिए, आपको जब चेक करना है, आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि इसको हमें मेंटेन कैसे करना है। तो गाइज, देख सकते हैं ये जो सीट है, यहाँ पर सबसे पहले हमने मंथ दिया है कि किस मंथ का ये डेटा है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने डेट डाला है, तो आपको भी डेट का कॉलम यहाँ पर बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने दिया है स्टॉक वैल्यू, यानी जितने भी प्रोडक्ट आप परचेज करके रखते हो उसको आप मेंटेन कर लीजिए, स्टॉक मेंटेन कर लीजिए। आप व्यापार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल ऐप है बेसिकली, जहां पर आपका सारा स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। तो वहां पर आपको स्टॉक का यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यू डालना है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर लेटेस्ट हमने 23 अक्टूबर को यहाँ पर सेलर ने मेंटेन किया है, तो 23 अक्टूबर को देख सकते हैं स्टॉक उनके पास कितना है, जो उनके पास अवेलेबल है वो है 38,908 रुपीज का उनके पास टोटल स्टॉक है। उसके बाद आपको देखना है कि आप जो जिस भी अकाउंट से बिजनेस कर रहे हो उस अकाउंट में आपका कितना पैसा है, ठीक है। तो जिस भी अकाउंट में आप पैसे वगैरह बिजनेस का रखते हो उसमें आपके जितने भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस देखें तो 68,794 रुपीज बैलेंस है अभी बैंक में। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डालना है कि अमेजोन के रिजर्व में कितना पैसा है, क्या वो कहाँ पर दिखता है। तो देखिए, स्क्रीन जब आप होम स्क्रीन में जाओगे अमेजोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको शो होता है कि अमेजोन के रिजर्व में कितना पैसा आपका पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे फील करना है। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट में जाना है, जिस जिस देखिए आपको सब में नहीं जाना जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अमेजोन में जा रहे हो तो सिर्फ आप अमेजोन का यहाँ पर डेटा डालोगे कि अमेजोन में कितना आपका रिजर्व में है। अगर आप फ्लिपकार्ट में भी बिजनेस करते हो तो आपको फिर फ्लिपकार्ट में जाना पड़ेगा। तो फ्लिपकार्ट में बेसिकली रिपोर्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट ओवरव्यू में जाना है, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल पेमेंट यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका टोटल पेमेंट अभी कितना है। तो जैसे यहाँ पर टोटल पेमेंट का था 14,508 रुपीज,
₹80। तो यहाँ वो फिल कर दिया। अब मीशो में कितना बैलेंस है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि मीशो में हमें कितना बैलेंस है। तो वो पेमेंट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बैलेंस है। तो जिन जिन मार्केट प्लेस में आप सेल करते हो सबका यहाँ पर आपको डेटा ले लेना है कि इन मार्केट प्लेस में हमारा रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गाइज एडवांस है, यानी आपने किसी से एडवांस आपने किसी को दे रखा है। कई बार होता है कि हम पार्टी से माल परचेज करते हैं तो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो माल हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो हम उसको स्टॉक में भी नहीं काउंट कर पाते हैं, तो हम उसे एडवांस लेके चलते हैं कि हाँ इतना पेमेंट हमने पार्टी को किया हुआ है। अब ड्यू भी कई बार हो सकता है, कई बार हमने पार्टी से माल तो मंगवा लिया बट हमने उससे पेमेंट नहीं किया है, तो वो ड्यू आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। आपको स्टॉक कोड प्लस कर लेना है, फिर आपको बैंक अकाउंट में कितना है, अमेजोन में कितना है, फ्लिपकार्ट में कितना है, मीशो में कितना है, आपने एडवांस कितना दे रखा है वो भी प्लस करना है। और सिर्फ आपको ड्यू को माइनस कर देना है, क्योंकि ड्यू आपको पेमेंट करना है तो ड्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली यही है। तो आपको इक्वल टू का साइन देना है, यहाँ पर आपको स्टॉक प्लस करना है, बैंक प्लस करना है, और अमेजोन को प्लस करना है, फ्लिपकार्ट को प्लस करना है, और यहाँ पर आपको मीशो को भी प्लस कर लेना है। एडवांस आपने दे रखा है उसको भी प्लस करना है, और जो ड्यू है उसको आपको माइनस कर देना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अभी टोटल कितने मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल कितना मनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर टोटल जो मनी है वो है 1,91,000 रुपए सर के पास के लमसम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैपिटल का भी सेक्शन है। तो कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस से अपने यूज के लिए पैसे निकालते हैं, या फिर किसी को अपने किसी और को हम लोग पैसे देते हैं, तो वो सब क्या होता है लोन में चले जाता है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग सीट भी मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर तो टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, लेकिन हमने इतना लोन दे के रखा है, और वो लोन अमाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर 90,000 का यहाँ पर इन्होंने लोन दे के रखा है, यानी दूसरों को, या तो इन्होंने बिजनेस से पैसे निकाले थे किसी अपने पर्सनल यूज के लिए, और ये नोट डाउन कर दिया, जब हम पैसे आते हैं तो बिजनेस में डाल देंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 90,000 का लोन है, तो वो प्लस करके यहाँ पर 2,81,000 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले अकाउंट किया था तो 2,56,000 के आसपास था। तो अभी इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अभी इनका कैपिटल देख सकते हैं इंक्रीज हो गया है 2,81,000। तो ये कब कब कैलकुलेट हुआ ये हम देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने कैलकुलेट किया था 5 अक्टूबर को, और उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने 23 अक्टूबर को कैलकुलेट किया। तो जब जैसे 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 आप अगर पर डे करोगे तो आपको पर डे पता चलता जाएगा कि आपका कितना कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अलग अलग सेगमेंट भी ऐड है, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अगर हम क्लिक करें तो इनका ओपनिंग बैलेंस है, यानी जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो यहाँ पर इन्होंने 1,62,690.77 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनका अपनी बैलेंस हो गया। बीच बीच में जब भी आप कैपिटल ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कैपिटल लिख देना है, तो यहाँ पर आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सम, ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप, सम किए हमने डी, पूरा D2 से लेके पूरे D को हमने यहाँ पर सम कर दिया, तो टोटल हमें यहाँ पर कैपिटल मिल गया कि हमारा टोटल कैपिटल कितना है। तो यहाँ पर ये कैपिटल जब जब आप ऐड करोगे तो कैपिटल यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, वो आपका कैपिटल रहेगा। इसके बाद गाइज अगर आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सपेंस आपको डाल देना है। ये एक्सपेंस का सीट है, टोटल एक्सपेंस आपको जितना है वो यहाँ पर डालते जाना है। तो यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंस पता चलेगा। सप्लायर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, वो बेसिकली एक्सपेंस होता नहीं है, वो तो आपका एक तरह से परचेज है, लेकिन यहाँ पर अलग से हमने यहाँ पर मेंटेन करके रखा है। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप किसी को लोन दे रहे हो अपने बिजनेस से, तो यहाँ पर आप लोन का डेटा मेंटेन कर सकते हो कि हाँ इतने इतने हमने लोन दिए हैं। तो देख सकते हो ये सारे लोन है, जैसे जो ग्रीन लोन है वो मतलब रिकवरी हो गई है, ग्रीन टिक वाले हमने लोन दिए थे और हमने रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, मतलब हमने अपने बिजनेस के लिए निकाला था और हमने अब वापस से बिजनेस में डाल दिया, तो वो ग्रीन ग्रीन हमने कर दिया। जो येलो है अभी तक नहीं हुआ है, व्हाइट है वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह सेलर्स को ये सेलर मेंटेन कर रहे हैं। अब इनको क्या होता है कि 2 मिनट लगता है ये सीट मेंटेन करने के लिए, उसको इनके पास एग्जैक्ट डेटा जाता है कि भाई हमारे हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं अपने बिजनेस से, अभी तक कैसा चल रहा है बिजनेस। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको विद इन 2 मिनट पता चल जाता है अगर आप 2 मिनट इस सीट में मेंटेन करोगे। तो आई होप गाइज ये सीट आपको पता चल गया होगा कि सीट को कैसे मेंटेन करते हैं। अब बहुत से हमारे व्यूअर्स होंगे जो इस सीट को खुद से हमसे ये जो सीट है इससे अच्छे बना लेंगे, लेकिन बहुत से व्यूअर्स होंगे जो सीट हो सकता है नहीं बना पाए। तो उनके लिए मैंने ये जो सीट है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा करके हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर वो सीट आपको अवेलेबल मिलेगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा, डेटा सारे डिलीट होंगे, लेकिन हाँ ये सारे अगर देखूंगा डेटा होंगे तो डेटा भी मैं डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से फिर उसे मेंटेन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सीट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपके काफी टास्क हल्के हो जाते हैं और आपको ओवरऑल पता चलता है कि आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।